गुजरात के गांधीनगर में मंशियात की स्मगलिंग, कौमी सलामती और जब्त शुदा मंशियात को तल्फ करने से मुतालिक होगी इलाकाई मीटिंग। मरकज़ी वज़ीर बराए दाखिला और कोऑपरेटिव अमित शाह करेंगे मीटिंग की सदारत। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज जाएंगे अमृतसर। नायब सदर जमहूरिया श्री दरबार साहब का करेंगे दौरा, साथ ही जलियांवाला बाग भी जाएंगे सदर जमहूरिया। मल्लिकार्जुन खड़गे आज संभालेंगे कांग्रेस सदर का ओहदा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े लीडर इस मौके पर रहेंगे मौजूद। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में इजाफे के सबब लोगों को नहीं मिल रही है राहत। आज दारुल हुकूमत में 264 रिकॉर्ड की गई AQI यानी हवा के मेयार की सतह। ऋषि सुनक बने बरतानिया के 57वें वजीर आजम। किंग चार्ल्स ने हुकूमत साजी के लिए किया था मदऊ। मुआशी इस्तेहकाम और हुकूमत में एतमाद साजी को बताया अव्वलीन तरजीह। काबीना की तश्कील भी की मुकम्मल। डोमिनिक रॉब बने नायब वजीर आजम। सोहेला बेयरमैन और जेरेमी हिंड की काबीना में हुई वापसी। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 के मुकाबले जारी। दिन के पहले मैच में इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमें होंगी आमने सामने, जबकि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज शाम 4:45 पर गांधीनगर में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती और जब्त शुदा मंशियात को तल्फ करने पर इलाकाई मीटिंग की सदारत करेंगे। इससे कबल मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दौरा किया और वहाँ उन्होंने पूजा की। इस दौरान गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। और आगे बढ़ते हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज अमृतसर के दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया दोपहर 12:30 बजे श्री दरबार साहब में ज़ियारत करेंगे। तकरीबन 2 बजे जलियांवाला बाग का दौरा करेंगे और उसके बाद नायब सदर जमहूरिया दुर्गाना मंदिर के भी दर्शन करेंगे, साथ ही राम तीरथ का भी दौरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। आखिरी रोज़ 300 से ज़ायद कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। काबिल ज़िक्र है कि रियासत में पोलिंग 12 नवंबर को होगी। कागजात नामजदगी की जांच 27 अक्टूबर को होगी और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में मंगल को कागजात नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन पर्चे नामजदगी दाखिल करने से चंद घंटे कबल कांग्रेस ने अपनी हतमी फहरिस्त जारी की। कांग्रेस ने हमीरपुर सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी CEC ने डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को हमीरपुर असेंबली सीट से मैदान में उतारा है। डॉक्टर वर्मा इस वक्त हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी तशरीह मुहिम की जिम्मेदारी वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने संभाली है। ठाकुर ने रियासत के 3 असेंबली हलकों में पार्टी उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अवामी जलसों से भी खिताब किया। जयराम ठाकुर ने रियासत के हरोली, सरकाघाट और दून असेंबली हलकों में पार्टी उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी में हिस्सा लिया और अवामी जलसों से भी खिताब किया। हरोली में अपने इंतखाबी जलसे में उन्होंने कांग्रेस के MLA और साबिक वज़ीर वीरभद्र सिंह और मुकेश अग्निहोत्री को हदफ तनकीद बनाया। जयराम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री से वज़ीर सनत रहते हुए हरोली के लिए किए गए कामों का हिसाब भी मांगा। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी के हक़ में वोट देने पर हरौली के वोटरों का शुक्रिया अदा किया और असेंबली में पार्टी के उम्मीदवार
राम कुमार को वोट देने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दरमियान बीजेपी ने कांग्रेस को दो बड़े चेहरों को पार्टी में कांग्रेस के शामिल किया है। शाहपुर के साबिक एमएलए मेजर विजय सिंह मंकोटिया बिलासपुर में जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कैगरेट के साबिक एमएलए और कांग्रेस के सीनियर लीडर राकेश कालिया भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इंतखाबात से पहले बीजेपी ने यह बड़ा दावा किया है कि मेजर विजय सिंह मंकोटिया कई बार शाहपुर से इलेक्शन लड़ चुके हैं। पिछले इंतखाबात में वो मुसलसल 3 बार बीजेपी के उम्मीदवार सरवीन चौधरी से हार गए हैं। इस बार वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कांगड़ा जिले के शाहपुर असेंबली हलके से लीडर विजय सिंह मंकोटिया को बीजेपी में शामिल कर लिया है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले हर्ष महाजन भी इस मौके पर मौजूद थे। मेजर विजय सिंह मंकोटिया इलाके के मसाइल को लेकर तवील अरसे से सियासत करते रहे हैं। मंगल को हर्ष महाजन के साथ वो नड्डा की रिहाइशगाह पर विजयपुर पहुंचे और बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। कांग्रेस के नौमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज ओहदा संभालेंगे। कांग्रेस में गैर गांधी खानदान का कोई फर्द पार्टी की क़यादत संभालेगा। आखिरी गैर गांधी खानदान के कांग्रेस सदर सीताराम केसरी थे, जिन्हें उनकी पार्टी 5 साल मुद्दत-ए-कार के 2 साल के बाद 1998 में ओहदे से हटा दिया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए कांग्रेस हेडक्वार्टर में काफ़ी तैयारियां की गई हैं। पार्टी के सीनियर लीडरों के अलावा कई रियासतों के सदूर एमपी और एमएलए इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल भी खुसूसी तौर पर मौजूद रहेंगे। शुमाल मशरक़ी बांग्लादेश और उससे मुल्हिक़ा इलाक़े में बनने वाला गर्दावी तूफ़ान कमज़ोर होकर कम दबाव वाले इलाक़े में तब्दील हो गया है। बांग्लादेश में गर्दावी तूफ़ान सतरांग से तकरीबन 10,000 मकानात को नुकसान पहुँचा है। बांग्लादेश की हुकूमत ने तूफ़ान से मुतासरा तकरीबन 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। साहिली इलाक़ों से टकराने के बाद तूफ़ान की रफ्तार में तेज़ी से कमज़ोरी आई है। तूफ़ान की वजह से 6,000 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही गर्दावी तूफ़ान सतरांग की वजह से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। तूफ़ान से मुतासर इलाक़ों में बिजली बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही भारत में समंदरी तूफ़ान सतरांग का असर नज़र आना शुरू हो गया है। आसाम के गुवाहाटी, रुकमनी गांव और हटी गांव में शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। आसाम के नागौन में तूफ़ान सतरांग से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। शहर में बारिश के बाइस कई मकानात को नुकसान पहुंचा है और दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी एक बार फिर ख़तरनाक सतह पर पहुंच गई है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में हवा का मेयार बहुत ख़राब हो गया है। दिवाली के 2 दिन बाद मुल्क की राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सतह में इजाफा देखा गया, लेकिन इसमें पटाखे और पराली जलाने की वजह सबसे अहम रही है। वैसे दिल्ली में आलूदगी पिछले कई दिनों से ख़राब सतह पर है। दिवाली से पहले ही ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि दिवाली के बाद दिल्ली में आलूदगी की सतह मज़ीद बढ़ सकती है। एयर क्वालिटी और फोरकास्टिंग रिसर्च सिस्टम सिमर के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI आज सुबह 264 पर रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी कमीशन दिल्ली एनसीआर में हवा के मेयार में गिरावट से मुतालिक सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहा है। हावड़ा के मधु सूडान पाल लेन में कल देर रात प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के बरवक्त पहुंचने से सबको बचा लिया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ताहम आग लगने की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की तहकीकात के लिए मौके पर पहुंच गई है।
और इस मरतबा दिवाली के मौके पर बाज़ारों में काफ़ी जोश व खरोश था। इस बार 2 साल बाद बगैर किसी कोविड पाबंदी के दिवाली का त्यौहार मनाया गया। दिवाली की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में काफ़ी भीड़ थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAT के कौमी जनरल सेक्रेटरी परवीन खंडेलवाल ने हमारे नामा निगार गिरीश निशाना से खुसूसी बातचीत में बताया कि इस साल दिवाली पर तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए की ख़रीदारी हुई है और इस साल दिवाली में भारतीय मसनूआत की ख़रीद व फ़रोख्त पर ज़्यादा जोर था, जिसकी वजह से चीन को तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का तिजारती झटका लगा है। गलवान वादी के वाक़े के बाद अब लोग चीनी अशिया का बाइकाट कर रहे हैं, जिससे भारतीय मसनूआत की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। व्यापार, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी। सर, इस बार किस तरह का बिजनेस रहा? देखिए, पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से व्यापार में बहुत बड़ी मायूसी थी और देश भर के व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इस बार जिस न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के बाज़ारों में वो एक हमारे लिए सुखद आश्चर्य था। हालांकि उसकी अनुमान था पहले से व्यापारियों को, जिसकी व्यापक तैयारियां उन्होंने की भी थी, लेकिन कस्टमर इतना बाज़ार में खुल करके आएगा क्योंकि पहली बार 2 साल के बाद कोरोना की बंदिशें नहीं थी। लोगों ने खुल करके जम करके ख़रीदारी की है और दिवाली तक लगभग 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हम लोग कर चुके हैं और उम्मीद ये है कि बचे हुए 10 दिनों में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार होगा और कहीं ये 1.25-2 लाख करोड़ तक न पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के दिवाली इस बार बहुत अच्छी रही है। चाइना को कितना नुकसान हुआ है? कहा जा रहा है कि इस बार स्वदेशी उत्पादों की बिक्री ज़्यादा हुई है। चाइना के प्रोडक्ट में लगभग इस बार एक अनुमान हमारा है कि 75,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है। ये नुकसान 75,000 करोड़ का केवल उन आइटमों का है जो दिवाली से संबंधित है, जो पहले हम चाइना से लोग मंगवाते थे। उसका एक बड़ा मुख्य कारण ये है कि पहले जो कस्टमर बाज़ार में आता था वो चाइना का सामान मांगता था क्योंकि चीन का सामान सस्ता होता था। इस बार जो कस्टमर आया उसने आते ही सबसे पहले व्यापारी से ये पूछा कि ये चाइना का तो नहीं है। तो गलवान घाटी के बाद में ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया है देश के ग्राहकों में और देश के व्यापारियों में। इस बार लोगों ने जिस प्रकार से मन खोलकर, दिल खोलकर दिवाली मनाई है, इस बार वो पुराना समय लौट आया है और उम्मीद है ये समय इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। कहीं न कहीं इस बार बिना प्रतिबंध के दीपावली मनाई गई और ऐसे में पूरा उत्साह का माहौल देखने को मिला बाजारों के अंदर। पर अभी तक 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार भारत ने किया है और कहीं ना कहीं इस बार लोगों ने स्वदेशी उत्पादों को ज़्यादा पसंद किया है। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बैनुल अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। ऋषि सुनक ने बरतानिया के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा लिया है। बादशाह चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में सुनक को ओहदे के हलफ दिलाया। इसके साथ ही सुनक बरतानिया के 57वें वज़ीर आज़म बन गए हैं। ऋषि सुनक ने अपनी काबीना भी तश्कील दी है। डोमिनिक रॉब नायब वज़ीर आज़म, जेम्स कैलोरेली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बेन वॉलिस वज़ीर दिफा और जेरेमी हंट वज़ीर ख़जाना के तौर पर इस काबीना में शामिल हैं। सुनक के इस काबीना में तकरीबन पुराने चेहरों को ही तरजीह दी गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मंगल को रूस को यूक्रेन के साथ जंग में न्यूक्लियाई हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ इंतबाह जारी किया। बाइडन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करता है तो ये एक नाकाबिल यकीन हद तक संगीन गलती होगी। यह मामला मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाया गया था, जिसमें रूस पर डर्टी बम के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया। मॉस्को ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक ख़त भेजा है जिसमें इल्ज़ामात की तफसील दी गई है। रूस ने सलामती कौंसिल के इजलास में ये मसला उठाया, ताहम मगरबी ममालिक ने रूस के इल्ज़ामात को झूठा बहाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। यूक्रेन में मुक़ीम भारतीय शहरियों को दस्तयाब ज़राए से मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया गया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय सफारत खाने ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा है कि भारतीय शहरी सरहद तक पहुँचने में रहनुमाई और मदद के लिए सफारत खाने से रुजू कर सकते हैं। भारतीय सफारत खाने का फ़ोन नंबर दिया गया है। भारतीय सफारत खाने का जो फ़ोन नंबर दिया गया है उसमें तलबा ख़ास करके वहाँ रहने वाले लोगों के लिए आसानी होगी। जो लोग वहाँ
फंसे हुए हैं या जो वहां से निकलना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं इन नंबरों पर। भारतीय शहरी को सरहद आसानी से उनको सरहद पे पार कराया जा सके, इसके मुताबिक भारतीय सफारत खाने की वेबसाइट पर वो विज़िट भी कर सकते हैं और वहां दिए गए नंबरात पर वो बात करके अपनी सहूलत हासिल कर सकते हैं। जो नंबरात दिए गए हैं उनमें कुछ नंबरात हम आपको बता देते हैं। 3809 और जो नंबरात सफारत खाने की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं वो नंबरात हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो नंबरात हैं, सफारत खाने की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। पोलैंड के लिए जो नंबरात दिए गए हैं उसके अलावा 482255400000 और इसी तरह से 486067701005। इसी तरह से स्लोवाकिया के लिए है 421252962916 और 421908025212 पर भी राब्ता किया जा सकता है। यूक्रेन में 421951697560 पर भी राब्ता कर सकते हैं। तो भारतीय शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का मशवरा दिया गया है और यूक्रेन के लिए जारी एडवाइजरी में भारतीय शहरियों जो वहाँ पे मुकीम हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में उनके लिए कुछ नंबरात भी दिए गए हैं ताकि वो आसानी से वहाँ यूक्रेन छोड़ने में उनको आसानी हो, किसी तरह की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, सरहद को वो आसानी से क्रॉस कर सकें, आसानी से पार कर सकें, उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है और नंबरात भी दिए गए हैं। नंबरात पर राब्ता करके बआसानी यूक्रेन से निकला जा सकता है, भारतीय सफारत खाने से भी राब्ता किया जा सकता है। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, कदीम ज़माने से ही ज़राअत भारतीय मईशत की बुनियाद रही है। तकरीबन 70% भारतीय घरानों का इन्हिसार अब भी ज़राअत पर है और इस शोबे का मुल्क की GDP में 17 से 18% का हिस्सा है। हमारे स्टार्टअप गोल्डन एलिट प्राइवेट लिमिटेड का मकसद किसानों के ज़राअत और बागवानी से मुतालिक मसाइल का तहक़ीक़ पर मबनी हल फराहम करके उनकी समाजी और मुआशी हालत को बेहतर बनाना है। इसके लिए उसे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मिला है। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के बहुत इम्कानात हैं। आबो हवा की तब्दीली, पानी की कमी, कीमतों में इजाफे और दीगर कई मसाइल के खिलाफ लड़ने वाले किसानों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप एक बड़ी उम्मीद के तौर पर उभरा है। गोल्डन ईल्ड प्राइवेट लिमिटेड भी एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो अपनी तहकीक के जरिए ज़राअत की लागत को कम करने और फसलों की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। जो हमें 1 किलो मिलता था पहले, तो अभी हमें 1.5 किलो मिल रहा है उसी प्रोडक्ट का। फूल भी जो हमें जितने मिलते थे अभी उसके 1.5 गुना ज़्यादा मिल रहे हैं। किसान भी पहले थोड़ा डरते थे कि हम यूज़ करें कि नहीं, तो हमने भी कॉन्फ्रेंसेस की, उनको साथ में बुलाया, उनको बैठ के समझाया सब कुछ। पार्ट ऑफ द फील्ड में हम बोलते थे कि इधर यूज़ करो, ट्राई करो, और साइंटिस्ट भी आते थे और उनको भी बताते थे कि कब क्या डालना है, कैसे डालना है। गोल्डन ईल्ड किसानों को शुरू से आखिर तक काश्तकारी में तमाम सहूलियात फराहम कराने के साथ साथ कटाई से पहले इस्तेमाल की जाने वाली मसनूआत की फरोख्त से मुनाफा कमाता है। ये स्टार्टअप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए भी आमदनी पैदा करता है और साथ ही किसानों और सारिफिन, किसानों और टमाटर प्रोसेसिंग कंपनियों के दरमियान राब्ता कायम करता है। कंपनी ने ऐसे फॉर्मुलेशन तैयार किए हैं जो कैल्विन साइकिल और फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोरिलेशन के अमल को फरोग देता है। इसके नतीजे में ज़रई पैदावार में 65% इजाफे के साथ पौधों में फोटोसिंथेसिस की सलाहियत में भी इजाफा किया जा सकता है। गोल्डन ईल्ड कार्बन कैचरिंग को बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी काम कर रहा है। मैजिक रूट जो प्रोडक्ट है वो रूट एंड रूट हेयर को बड़ा करने के लिए और फंक्शनिंग ज़्यादा करने के लिए काम करता है। और रूबिस्क जो है वो कैल्विन साइकिल जो एंजाइम है, किण्वित कहते हैं हम लोग, सो उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। और फोटोनमैक्स जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन का काम करने का एफिशिएंट काम करने के लिए मदद करता है। सो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है क्रॉप प्लांट्स में, एंड इट्स यूनिवर्सल। यू कैन अप्लाई दिस टू एनी क्रॉप so that you can get better yield, better quality, and farmers can get
प्रीमियम प्राइस। गुज़िश्ता 5 सालों में कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और कई दीगर रियासतों के तकरीबन 500 किसानों ने कंपनी की तरफ से बनाई गई मुख्तलिफ मसनूआत के जरिए फ़ायदा उठाया है, जो कि 700 एकड़ से ज़्यादा ज़रई अराजी पर मुहित है। गोल्डन ईल्ड ने न सिर्फ एग्रीटेक सेक्टर में अपने लिए एक जगह बनाई है, बल्कि हज़ारों किसानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात के मुख्तसर से जायज़े पर। अखबारात के जायज़े में आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पहली अहम सुर्खी आपके सामने है। दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी के सबब आलूदगी इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में AQI 353 तक पहुंच गया। दिवाली के बाद आलूदगी की सतह 5 सालों में सबसे कम रही है, ये कहना है गोपाल राय का, जो दिल्ली के वज़ीर माहौलियात हैं। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली एनसीआर के ख़ित्ते में दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी के बावजूद आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। एक और ख़बर जो आपकी स्क्रीन पर है हम आपको दिखा देते हैं। ऋषि सुनक ने तारीख़ रकम की है। बरतानिया के अव्वलीन हिंद नज़ाद वज़ीर आज़म बन गए हैं। वो साबिक़ वज़ीर ख़जाना सुनक 2010 साल में बरतानिया के सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बने हैं। रॉब नायब वज़ीर आज़म, सोहेला ब्रेमन वज़ीर दाखिला और कैरोली वज़ीर दिफा मुक़र्रर किए गए हैं। लिज ट्रस सरकार के 10 वज़रा मुस्तफ़ी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर हम आपको सफ़े अव्वल की ही दिखा देते हैं। हर एक के पास अंधेरे को दूर करने की ताकत है। दिवाली की तकरीब से अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब। अमरीका के सदर जो बाइडन ने वाइट हाउस में दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए इस्तकबालिये की मेज़बानी करते हुए कहा कि यह तातील इस बात की याद दहानी है कि हम में से हर एक के पास अंधेरे को दूर करने की ताकत है। दिवाली का त्यौहार अंधेरे पर रोशनी की फतह की अलामत है और दुनिया भर में खुसूसन हिंदुस्तान में हिंदू, जैन, सिख कम्युनिटी ये त्यौहार मनाती है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की जो अहम सुर्खी है वो साल के आखिरी सूरज ग्रहण का शानदार मुजाहरा। अखबार ने तस्वीर लगाई है और साथ ही आगे लिखा है कि हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में मंगल को सूरज ग्रहण का शानदार नज़ारा देखने को मिला, जो 4:29 पर शुरू हुआ और रात 9 बजे तक रहा। इसके बाद मंदिरों के दरवाजे खोल दिए गए। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। दिवाली की रात वडोदरा में फ़िरक़ावाराना तसादुम में 20 से ज़ायद अफराद गिरफ़्तार किए गए हैं। आइनी शाहिदीन से पूछगछ की गई है। पुलिस ने तसादुम को गलत फहमी का नतीजा करार दिया है और पुलिस ने कहा है कि हालात पूरी तरह से अब काबू में हैं। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की जो अहम सुर्खी लगाई गई है वो हम आपको 2 सुर्खियां दिखाते हैं। एक है म्यांमार कंसर्ट प्रोग्राम पर फ़िज़ाई हमला हुआ है, जिसमें 50 अफराद हलाक हो गए हैं। म्यांमार में अक़लियती ग्रुप की जानिब से मुनक़िदा कंसर्ट पर फ़िज़ाई हमले में 50 अफराद के हलाक होने की खबर है, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा और मग़रिबी सफारत खानों ने मज़म्मत की है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक के रिपोर्ट में कि शुमाली रियासत केचन के 3 तैयारों ने हमला किया, जिसमें शहरी मकामी गुलकार और केचन एंडी बैंडर्स आर्मी के अफसरान भी हलाक हो गए हैं। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। सलामती कौंसिल में इस्लाहात की ज़रूरत है, ये कहना है रजब तैयब एर्दोगान का। तुर्की के सदर ने कहा है कि यह ज़रूरी है कि सलामती कौंसिल में इस्लाहात की जाएँ और एक शफ़ाफ और मुअस्सिर सलामती कौंसिल का क़याम अमल में लाया जाए, जो कि तमाम रुकन ममालिक के लिए मसावी हुकूक़ की अलमबरदार रहे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात करने की तजवीज़ का इआदा किया है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला आयरलैंड से होगा। इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को आसानी से शिकस्त दी थी और इस वक्त की ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, जबकि आयरलैंड को पहले मैच में श्रीलंका ने शिकस्त दिया था। ये जो दूसरा मुकाबला होगा वो न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। आज का ये दूसरा मैच होगा जो T20 वर्ल्ड कप का है। और आइए अब मुल्क भर के नाज़रीन मौसम आइए अब मुल्क भर के मौसम का क्या है मिजाज, उस पर भी एक नज़र डालते हैं।
और नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं नेपाल के कुक्कड़ तिहार फेस्टिवल की कुछ त्यौहार की झलकियाँ, जिसमें कुओं की एक वफादारी के लिए पूजा की जाती है। आप इन झलकियों से महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।